गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी स्टोरी है गिलहरी और कौवा। कहानी क्या है? तो एक गिलहरी और कौवा एक साथ नीम के पेड़ पर रहते थे। किस पेड़ पर रहते थे? एक दिन कौवे ने गिलहरी से कहा कि चलो हम लोग मिलकर खेती करते हैं। किसने कहा था हम लोग खेती करते हैं? कौवे ने। किसने कहा? कौवे ने। तो गिलहरी ने कहा ठीक है, चलो हम लोग खेती करते हैं। और गिलहरी इस बात के लिए मान जाती है। फिर जानते हो क्या होता है? फिर गिलहरी ने कहा कि चलो भाई हम लोग मिलकर खेत को जोताते हैं। ठीक है, तो कौवे ने क्या कहा उससे? इस तरह से कौवा डाल पर बैठा रहता है और गिलहरी खेत की जुताई करने चली जाती है। और जब वो जुताई करके चली आती है तो कुछ समय बाद वो खेत में बीज बोने के लिए कौवे से कहती है। किससे कहती बीज बोने के लिए? कौवे से। क्या कहती है कि भाई चलो हम लोग खेत में बीज बोते हैं। कौवे से कहा चलो भाई हम लोग खेत में बीज बो देते हैं, है ना। फिर कौवे ने क्या कहा उससे? फिर गिलहरी जाती है और वो बीजों की बुआई कर देती है खेत में। क्या कर देती है? बुआई कर देती है। और कुछ समय बाद खेत में बड़ी बड़ी क्या उगाती है? और जब खेत में घास उग जाती है तो हम उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? निराई करते हैं। फिर गिलहरी कौवे से कहती है कि भाई चलो खेत में बड़ी बड़ी घास उगाई है, अब हम खेत की क्या कर दें? निराई कर दें। तो कौवे ने कहा ठीक है, लेकिन फिर से उसने अपनी वही कविता सुना दी। कौन सी कविता सुनाई? फिर से उसने वही गाना सुना दिया। अब गिलहरी गई और उसने सारे खेत की क्या कर दी? निराई कर दी। क्या कर दी? अब निराई करने के बाद फसल बड़ी हो गई, उसकी बालियां बन गई और फसल क्या हो गई? पक गई। फसल क्या हो गई? अब जब फसल पक गई तो गिलहरी ने फिर से कौवे से कहा कि भाई चलो हम खेतों की कटाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कटाई कर देते हैं। और फिर कौवा उसी डाल पर बैठा था, नीम की डाल पर, और उसने फिर से वही गाना सुना दिया। तो फिर गिलहरी अकेली जाती है और वो पूरा खेत काट देती है। काटने के बाद उसको बांट लेती है। बांटने के बाद अपना हिस्सा कहाँ ले आती है? घर ले आती है। और कौवे का हिस्सा कहाँ पड़ा रह जाता है? खेत में। और कौवा डाल पर बैठा क्या कर रहा था? देख रहा था। और कौवे से गिलहरी ने कहा कि भाई मैंने खेत को काट के बांट लिया है, अब जाओ तुम अपना हिस्सा ले आओ जा करके। तो फिर कौवे ने क्या कहा? और फिर वो अपना हिस्सा नहीं लाता है और गिलहरी आराम से अपना अनाज अपने घर ले आती है और शांति से अपने घर में बैठी रहती है। और अगले ही दिन क्या हो जाती है? मूसलाधार बारिश हो जाती है। और बारिश हो जाती है तो कौवे का अनाज जो खेत में था क्या हो जाता है? और बह जाता है। तो कौवा क्या करता है? रात में काव काव करता रहता है। इस कहानी से हमें उदास हो जाता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बताओ। और क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, है ना। हमें अपना काम जैसे जब पढ़ने का समय है तब हम पढ़ाई करेंगे, जब खाने का समय है तब हम खाएंगे,
है ना। जब खेलने का समय है तब हम खेलेंगे। हमें अपना काम कैसे करना चाहिए? समय पर काम करना चाहिए। और जो बच्चे अपना काम समय पर करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो स्टोरी ये कैसी लगी? अच्छी लगी। इस कहानी में कौन कौन था? कौवा और गिलहरी। अब हम बारी बार ये बताइए, दिशा स्टैंड अप हो जाओ। कौवे ने क्या कहा था गिलहरी से? नहीं, सबसे पहले कौवे ने गिलहरी से क्या कहा? वो नीम की डाल पे बैठा था, उसको गिलहरी मिली तो उसने गिलहरी से क्या कहा? चलो खेती। हाँ, चलो खेती करते हैं, है ना। कौवे ने क्या कहा था? चलो खेती करते हैं, बैठ जाओ। फिर गिलहरी ने क्या कहा था अंशिका? हाँ ठीक है। क्या कहा था? गिलहरी मान गई, चलो बैठ जाओ। अच्छा, खेती करने के लिए हमें सबसे पहले खेतों की क्या करनी पड़ती? जुताई करनी पड़ती। अंशिका बैठ जाओ, हम इससे पूछ रहे हैं, सौरभ से। सबसे पहले क्या करनी पड़ती है? जुताई। बैठ जाओ। जुताई के बाद हम क्या करेंगे आंसू? बीज बोएंगे। बैठ जाओ। सुरभि फिर क्या करेंगे? जब हमारे जो है पौधे थोड़े थोड़े बड़े होने लगेंगे, बीज बोने के बाद जब हमारे पौधे थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? बताओ नहीं। निराएंगे। क्या करेंगे? उनकी निराई करेंगे। समझ में आई बात? और निराई करने के बाद जब फसल बड़ी हो जाती है, पक जाती है, बैठ जाओ। रमन खड़े हो जाओ। फिर क्या करेंगे? पकने के बाद फसल को काट लेंगे। बैठ जाओ। और काटने के बाद क्या करेंगे शालिनी? फसल कट जाएगी तो क्या करेंगे? उसको अपने घर ले आएंगे। और क्या? अपने घर ले आएंगे कि खेत में पड़ा रहने देंगे? ठीक है, बैठ जाओ। कहानी अच्छी लगी? अच्छा बताओ, इसमें गिलहरी अच्छी थी कि कौवा अच्छा था? कौवा क्यों नहीं पसंद आया? कौवा बहुत आलसी था। बैठ जाओ। वेरी गुड। क्लैप एवरीवन।